हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिकंटेशन के बारे में। तो ये सारा चीज़ है जब हम सीखेंगे, ये बेसिकली लिक्विड्स के बारे में है। जब ये सारा डिस्कस किया जाता है तो दो चीज़ बहुत बार आता है, दो वर्ड, कॉमन वर्ड, जो कि है मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। तो पहले हम समझते हैं कि मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड क्या है, फिर हम उसके कॉन्सेप्ट में चलेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिख के रखा है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो मिसिबल लिक्विड्स किनको बोला जाता है? द लिक्विड्स व्हिच कैन इजीली मिक्स एंड प्रोड्यूस होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। बहुत सिंपल है, जो लिक्विड आपस में बहुत इजीली मिक्स हो जाता है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है उसको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि एसीटोन वाटर, अल्कोहल वाटर, एसिटिक एसिड एंड वाटर, ये सारा जो पेयर वाइज जो मैंने नाम लिखा है वो लिक्विड आपस में बहुत अच्छा से मिक्स हो सकता है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, तो उन लिक्विड्स को हम बोलेंगे मिसिबल लिक्विड्स। और इमिसिबल लिक्विड्स एकदम उल्टा होगा, द लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स बट फॉर्म सेपरेट लेयर्स। जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होता है एंड अलग अलग लेयर फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि एग्जांपल ऑयल वाटर, केरोसिन वाटर एटसेट्रा। तो हमको ये याद रखना है, जब हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे तब ये सारा चीज आने वाला है। तो हम इसको मिटा देते हैं और चलते हैं डिस्टिलेशन में। ठीक है, ओके। अभी हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन क्या है। पहले हम ये समझेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एक लिक्विड है हमारे पास, जिसमें जिसमें मान लो ये जो लिक्विड है सोल्यूशन है सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन है। ठीक है, अभी हम क्या चाहते हैं कि वाटर को अलग करना चाहते हैं। वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द वाटर। हम वाटर को चाहते हैं, सॉल्ट को नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ वाटर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तब डिस्टिलेशन, हम वाटर में सॉल्ट है और बहुत सारा चीज मिक्स है, तो हम क्या चाहते हैं, वाटर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं प्रोसेस, या फिर यहाँ पे ये मान लो कि है वाटर प्लस एसीटोन, वाटर है प्लस एसीटोन है, जो कि दो मिक्सिबल लिक्विड्स है। अभी हम एसीटोन को वाटर से अलग करना चाहते हैं, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो क्या याद रखना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज हम कब करेंगे? जब हम कोई लिक्विड में अलग अलग सॉलिड मिक्स है तो लिक्विड को अलग करना चाहते हैं, तब हम यूज करेंगे। और जब दो मिक्सिबल लिक्विड्स या दो से ज्यादा भी हो सकता है, मिक्सिबल लिक्विड्स यानी जो आपस में मिक्स हो सकता है, वो अगर आपस में मिक्स हो और दो लिक्विड को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तब हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस बेसिकली है क्या। अभी मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा, जो कि बुक में भी जो ड्राइंग अवेलेबल होगा, एक डायग्राम, जिससे हम समझेंगे। देखो, डिस्टिलेशन समझना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। पहले ये सोचो कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर है, एसीटोन वाटर का, दो मिक्सिबल लिक्विड्स है। मिक्सिबल लिक्विड का मतलब होता है कि जो लिक्विड आपस में मिक्स हो सकता है उसको हम बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड। तो एसीटोन एंड वाटर आपस में मिक्स हो सकता है, तो ये मिक्सचर है। अभी हम क्या चाहते हैं, एसीटोन को वाटर से सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीड्योर हम फॉलो करेंगे। अभी देखो, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सी। बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान दो। एसीटोन का 56 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डेटा के बेसिस पे हम डिस्टिलेशन को समझ सकते हैं। क्या बताया मैंने कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंटेनर में एसीटोन वाटर का मिक्सचर है और यहाँ पे हमने एक पाइप लगा दिया है और पाइप को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया है, मतलब कनेक्ट किया है। ये एक दूसरा कंटेनर है। अभी हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हीट सप्लाई करेंगे। जैसे हीट सप्लाई करेंगे, इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर ऊपर उठेगा, बढ़ेगा। रूम टेम्परेचर जनरली 25 to 30 डिग्री होता है। जब हम इसको हीट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब देंगे, तो इसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा
और बढ़ते बढ़ते पहले टेम्परेचर कहाँ किस पे पहुंचेगा, 56 पे पहुंचेगा। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री। तो जैसे ही टेम्परेचर एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी 56 डिग्री पे पहुंचेगा तो एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट होगा। एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट होगा, पर वाटर का बॉइलिंग नहीं होगा क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। तो एसीटोन विल स्टार्ट बॉइलिंग फर्स्ट। तो एसीटोन वेपर यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा? एसीटोन वेपर। ये क्या है? एसीटोन वेपर बनेगा। ठीक है, तो एसीटोन वेपर बना। एसीटोन वेपर यहाँ से जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके इस चैनल से होके यहाँ से जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोल्ड वाटर का एक सप्लाई इसके ऊपर गिराएंगे, कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडा पानी हम इसको सब यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही हम ठंडा पानी डालेंगे तो एसीटोन वेपर है वो क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस यानी ठंडा होगा। जब हम ठंडा पानी डालेंगे इसके ऊपर, कोल्ड वाटर, ये क्या है, कोल्ड वाटर। समझो बात को, यहाँ से एसीटोन का वेपर निकलेगा, यहाँ से होकर जाएगा। जब ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे तो जो वेपर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं। किसी भी वेपर को अगर हम ठंडा कर दें, किसी भी वेपर को अगर ठंडा कर दें तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। एक सिंपल सा बात समझो, मान लो कि ये एसीटोन वेपर है। ये क्या है, एसीटोन वेपर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी हम अगर इसका टेम्परेचर 56 डिग्री से ज्यादा रखें, इसका टेम्परेचर 56 से ऊपर रखें तो ये गैस रहेगा। ठीक है, अगर इसको ठंडा किया जाए और टेम्परेचर 56 से नीचे उतारा जाए, 56 से नीचे, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ले जाए टेम्परेचर, किसका, वेपर का। कैसे करेंगे, हीट निकालेंगे, इससे हीट निकाल लेंगे। ठंडा करना यानी हीट निकालना। तो हम अगर वेपर से हीट को निकाल लें और टेम्परेचर को 56 यानी बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे उतार दें तो वो क्या हो जाएगा, वेपर से लिक्विड बन जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर अगर ऊपर हो तो वेपर, और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो तो क्या होगा, वेपर रहेगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो तो क्या होगा, लिक्विड रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ठंडा पानी जब डालेंगे तो इसका जो वेपर है टेम्परेचर 56 से जैसे ही नीचे जाएगा तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड होकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा एसीटोन निकल जाएगा पूरा। जब तक बॉयल होगा तब तक टेम्परेचर फिक्स रहेगा, कहाँ पे, 56 पे फिक्स रहेगा एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब तक के ना पूरा एसीटोन निकल जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जब पूरा निकल जाएगा तब वाटर यहाँ पे, हमको वाटर यहाँ पे मिलेगा और एसीटोन यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या होगा, एसीटोन, प्योर एसीटोन है ये क्या है, ये है प्योर एसीटोन, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली दोनों को सेपरेट कर दिया है। तो दिस इज डिस्टिलेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। एकदम सिंपल सा चीज है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या है, अंतर है। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो पहले कौन बॉयल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, और वेपर बन के वो अलग हो जाएगा। फिर हम ठंडा पानी डाल के उसको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और अलग से कलेक्ट करेंगे। दिस इज दी सिंपल प्रोसीड्यूर। पर यहाँ पे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, द बॉइलिंग पॉइंट्स मस्ट डिफर at least by 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना अंतर होना चाहिए, मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, नहीं तो हम ये प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते। और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या है, मिक्सिबल लिक्विड में अप्लाई करेंगे। ये किस में अप्लाई कर सकते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स में ही अप्लाई किया जा सकता है ये प्रोसेस, क्योंकि मिक्सिबल ना होने से वो आपस में मिक्स नहीं होगा तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या याद रखना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस सिर्फ मिक्सिबल लिक्विड में अप्लाई किया जा सकता है। और जो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना गैप होना चाहिए, मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे गैप देखो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे गैप है 44 डिग्री सेल्सियस का गैप है।
56 और 100 में गैप है 44 डिग्री, तो हम बहुत इजीली एसीटोन को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि दो लिक्विड के बारे में बताया जाए ए और बी, और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस कम है, उनमें फर्क अगर कम हो, 25 डिग्री से कम हो, मान लो कि 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो हम ये प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि मान लेते हैं कि एसीटोन और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है पास पास है, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि बहुत ही नजदीक है, तब जब एसीटोन बॉयल करेगा उसके साथ साथ कुछ कुछ वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट पास पास हो तो एक लिक्विड तो बॉयल करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ दूसरा जो लिक्विड है उसका भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के पास ही है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो भी दूसरा जो लिक्विड है उसका भी वेपर बनेगा, तो दोनों का वेपर बनेगा, तो वो मिक्सचर फिर से वही मिक्सचर हमको मिलेगा। तो हम अगर चाहें कि सिर्फ एक लिक्विड का ही वेपर बने, दूसरे का ना बने, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट में क्या रखना है, गैप रखना है। तो दिस इज डिस्टिलेशन, ये दो पॉइंट हमको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट में अगर गैप ना हो तब हम ये प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का अप्लाई करेंगे, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। ओके, तो हम अभी इस चीज को मिटा देंगे और सीखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। चलो समझते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाने के लिए मैंने ये पूरा बनाया है, क्योंकि बुक में, एनसीईआरटी की बुक में यही एक एग्जांपल उसमें दिया हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रूड ऑयल का एग्जांपल है। क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल है बेसिकली बिटुमिन, यानी जिससे रोड बनता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो हम इंजन ऑयल डालते हैं, डीजल पता है, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सारा चीज हमको पता है। इन सारा जो चीज है, ये सारा चीज मिक्स होके जो रहता है उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। जब हम निकालते हैं, जब हम माइनिंग करके ऑयल निकालते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है उसमें ये सारा चीज क्या होता है, मिक्स होकर रहता है, तो हमको उसको एक एक करके अलग करना पड़ता है। तो वही प्रोसेस, वो किस प्रोसेस से किया जाता है उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है हर चीज का, जो जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। जैसे एलपीजी का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री, पेट्रोल का 70 डिग्री, केरोसिन का 180, ये बॉइलिंग पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा इसको हम बाद में समझेंगे। थोड़ा एक बेसिक चीज समझते हैं पहले। जैसे कि एक कंटेनर में वाटर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनर में वाटर है मान लो, तो अगर इस वाटर को हम हीट सप्लाई करेंगे, इस वाटर को हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेपर बनेगा। ये मान लो कि वेपर है, वेपर है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री के ऊपर जब किसी का टेम्परेचर जाता है, अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाए तो वो क्या होगा, वेपर बनेगा। और 100 डिग्री से नीचे जाए तो वही वेपर फिर से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसी वेपर, ये जो वेपर है वाटर वेपर, इसका टेम्परेचर अगर मैं 100 डिग्री से नीचे लेके जाऊं तो ये कंडेंस होके वाटर, ठंडा होने से ये कंडेंस होके फिर से वाटर बन सकता है। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वही कंडेंसेशन पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट एक ही है। अगर लिक्विड से वेपर बने तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट, और अगर वेपर से लिक्विड बने तो हम उसको कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे। तो कंडेंस, किसी चीज को, किसी वेपर को कंडेंस करने के लिए उसका टेम्परेचर कंडेंसेशन पॉइंट से नीचे लेके जाना होगा। यही बेसिक पॉइंट है। अगर वाटर वेपर को वेपर से वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर 100 से नीचे लेके जाना है, तब हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, अभी इसी प्रिंसिपल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्रूड ऑयल है, यहाँ पे सारा चीज क्या है, मिक्स है। इसको हम क्या करते हैं, 500 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में हीट देते हैं। तो जितना सारा चीज है, देखो हर चीज का टेम्परेचर 500 क्या है, इन सारा टेम्परेचर से ऊपर है 500 डिग्री, यानी सब कोई बॉयल होके क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गैस होगा, ये पूरा गैसियस जब आएगा क्रूड ऑयल यहाँ से होके इस चेम्बर में, तो पूरा गैसियस फॉर्म में होगा। तब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर 500 से नीचे ले जाएंगे। 500 से नीचे, जैसे ही 500 से नीचे ले जाएंगे तो बिटुमिन नाम का जो चीज है
जिसका कंडेंसेशन पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस है मान लो। जैसे ही टेम्परेचर हम 500 से नीचे लेके जाएंगे तो सिर्फ बिटुमिन क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा, जो यहां से हम बाहर निकाल लेंगे। याद रखना है टेम्परेचर 500 से नीचे लेके जाना है, 500 से थोड़ा नीचे लेके जाना है, 500 और 300 के बीच में रखना है मान लो। तो जिसका बिटुमिन जो है उसका जो कंडेंसेशन पॉइंट है वो 500 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो ये कंडेंस हो जाएगा और बाकी सब गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये कंडेंस होकर लिक्विड होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है गैस का, उसको हम अगले कंटेनर, अगले चेम्बर में लेके जाएंगे। ये एक चेम्बर हो गया, फिर इस चेम्बर में। यहाँ पे जब आएगा तब वो गैसियस मिक्सचर होगा, हर चीज है उसमें, लिब्रिकेटिंग ऑयल है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, एलपीजी, सब कुछ है, पर गैसियस फॉर्म में मिक्स है। अभी हम टेम्परेचर को और थोड़ा नीचे लेके जाएं, 300 से नीचे लेके यहाँ पे आ जाएं, 300 से नीचे उतारें, तो जो लिब्रिकेटिंग ऑयल है ये कंडेंस होगा। अब बाकी गैस रहेगा, ये सारा गैस रहेगा। अगर टेम्परेचर हम 300 से नीचे ले जाएं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का जो कंडेंसेशन पॉइंट है उससे नीचे टेम्परेचर लेके जाएंगे इस चेम्बर में, तो क्या होगा, सिर्फ लिब्रिकेटिंग ऑयल गैस से लिक्विड बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर लिब्रिकेटिंग ऑयल का जो कंडेंसेशन पॉइंट है उससे नीचे है और बाकी सब से ऊपर है। तो बाकी सब गैस हो जाएगा, गैस रहेगा और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा। तो यहां से हम उसको निकाल लेंगे। ठीक, बाकी जो मिक्सचर बचा उसको अगले कंपार्टमेंट में, अगले चेम्बर में लेके जाएंगे और टेम्परेचर हम 260 से नीचे लेके जाएंगे और 180 से ज्यादा रखेंगे, इन दोनों के बीच रखेंगे। तो सिर्फ डीजल कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि डीजल का कंडेंसेशन पॉइंट के नीचे है टेम्परेचर। 260 डिग्री से क्या होगा, नीचे रखेंगे टेम्परेचर को, तो डीजल कंडेंस हो जाएगा और बाकी सब क्या होगा, गैस रहेगा। तो सिर्फ डीजल कंडेंस होकर वाटर सॉरी लिक्विड बन जाएगा, तो यहां से हम निकाल लेंगे और बाकी जो गैस है ऊपर चला जाएगा। ऐसे करते करते हम हर चीज को अलग अलग टेम्परेचर पे धीरे धीरे जब हम उसको कूल डाउन करेंगे, यहां से जब मिक्सचर आएगा ना तो पूरा मिक्स होके आएगा, सब कुछ मिक्स है उसमें, जितना सारा है सब गैसियस फॉर्म है सब कुछ। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर हम कम घटाते जाएंगे, ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, तो एक एक करके कंडेंस होकर लिक्विड बनेगा। पहले बिटुमिन कंडेंस होकर लिक्विड बन के अलग होगा, फिर लिब्रिकेटिंग ऑयल कंडेंस होकर अलग बनेगा, बाकी सब गैस होकर ऊपर चलता जाएगा। सिर्फ एक ही चीज, एक चेम्बर में एक ही चीज अलग होगा। ये चेम्बर में सिर्फ बिटुमिन अलग हुआ, इस चेम्बर में सिर्फ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल अलग हुआ, क्योंकि टेम्परेचर को हम धीरे धीरे कम करेंगे। जो ऐसे ही धीरे धीरे कम करेंगे, जिसका कंडेंसेशन पॉइंट सबसे पास है वो पहले लिक्विड होकर निकल जाएगा। फिर बाकी सब ऊपर सेम प्रोसेस अप्लाई करके बाकी सबको हम धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, तो बाकी सब एक एक करके अलग होगा। तो दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहाँ पे बुक में बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में नहीं बताया गया है, बस मेंशन किया गया है। मैंने सोचा फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दिया जाए तो अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं अगले पॉइंट में, जो कि है डिकंटेशन। तो इसको हम मिटा देते हैं। अभी हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें हमने मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस वो सीखा है हमने। अभी हम सीखेंगे इमिसिबल लिक्विड, जो कि बहुत इजी है। मिक्सिबल लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड आपस में मिक्स होकर रहता है, तो उसको सेपरेट करना मुश्किल है, उसके लिए डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पर अगर दो लिक्विड मिक्स ना हो पाए, इमिसिबल हो, तो कैसे सेपरेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो, टू इमिसिबल लिक्विड्स है ऑयल एंड वाटर, अगर हम मिला दें एक फनल में तो क्या होगा, दो अलग अलग लेयर बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड होने का क्या मतलब है, जो आपस में मिक्स नहीं होता है। तो आपस में मिक्स नहीं होता तो अलग अलग लेयर बनाता है। तो नीचे वाटर जाएगा, ऊपर ऑयल रहेगा। इसका रीजन सोचो, पॉज करके वीडियो को, कि क्यों वाटर नीचे जाएगा और ऑयल ऊपर होगा। इसका आंसर है कि वाटर इज हेवियर, डेंसर देन ऑयल। वाटर ऑयल से क्या है, डेंसर, उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर का वेट भी ज्यादा होता है, तो वो नीचे आता है, ऑयल ऊपर होता है। अभी यहाँ पे एक स्टॉप कॉक है। स्टॉप कॉक यानी सिंपल एक टूटी, यानी नल में जो रहता है ना ऊपर नॉब, जिसको घुमाते हैं तो वो पानी नीचे गिरता है, तो वही है, उसी को स्टॉप कॉक बोला जाता है। इसको अब हमने क्या बंद करके रखा है, तो नीचे नहीं आएगा वाटर। जैसे इसको हम खोलेंगे तो धीरे धीरे करके वाटर का ड्रॉप नीचे आता जाएगा और यहाँ पे हमको वाटर का एक कलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम वाटर को नीचे कलेक्ट करेंगे तो इसका लेयर नीचे आता जाएगा। जैसे ही ऑयल का लेयर यहाँ तक आएगा तो हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे और वाटर को सेपरेट कर लेंगे, ऑयल को भी सेपरेट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकंटेशन। ये कब हम यूज करते हैं, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होता है। टू इमिसिबल लिक्विड्स,
टू इमिसिबल लिक्विड्स। जब दो इमिसिबल लिक्विड होता है तभी हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, मतलब करते हैं, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने 3 बेसिक चीजें सीखी है। एक है डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक है डिकंटेशन। मिक्सिबल लिक्विड में डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, और डिकंटेशन यूज करेंगे जब 2 इमिसिबल लिक्विड्स होगा तब हम डिकंटेशन यूज करेंगे। डिस्टिलेशन का प्रोसेस और एक केस में यूज किया जा सकता है, जैसे कि सॉल्ट वाटर है या फिर वाटर में और भी कुछ इंप्योरिटीज है और हम वाटर को सेपरेट करना चाहते हैं, वाटर को चाहते हैं अलग करना, तब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। और क्या याद रखना है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम तभी यूज कर सकते हैं जब मिक्सिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा गैप हो, 25 डिग्री से एटलीस्ट 25 डिग्री का गैप हो, तभी हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। नहीं तो दोनों लिक्विड क्या होगा, वेपर होकर मिक्स हो जाएगा और अलग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे सब्लिमेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।